हम लोग बात करते हैं टाइप 14 में। ठीक है, ये उम्र संबंधी प्रश्न है, ये सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हम लोग सीधे एक ही नियम से चलेंगे। हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, पदों की संख्या का योग बटे कुल पद होता है ना। अगर पदों की संख्या का योग निकालना है तो औसत में कुल पद से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो पदों की संख्या का योग बराबर औसत गुणे कुल पद। भाषा चेंज करके लिखना चाहते हैं, उम्र लिखना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर पदों की संख्या वहाँ क्या लिख देंगे, उम्र लिख देंगे। तो उम्र का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे कुल पद। या उम्र का अगर औसत निकालते हैं तो उम्र का योग करके क्या करेंगे, कुल पद से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वही सूत्र है जिससे तो हम लोग लगाते हैं सवाल। अब हम लोग सवाल की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ उदाहरण लिख लेना है अपने से, यही उदाहरण है। ठीक है, इसको पढ़ो ध्यान से। किसी वर्ग के छात्र के 18 वर्ष है, यदि औसत का उम्र 18 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या? ठीक है, देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र कितना है, 18 वर्ष है। यदि उनमें से शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र क्या हो जाता है, 19 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की उम्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र कितना है, 18 वर्ष है। कितना है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो 30 छात्रों का जो औसत उम्र है वो कितना दिया है, 18 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 18 वर्ष दिया है। ठीक है, अगर 30 छात्र का 18 वर्ष औसत उम्र है तो 30 छात्रों का योग निकाल दें। 30 छात्रों का योग, तो योग निकालने के लिए क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल पद। औसत गुणे कुल पद। अगर 30 छात्रों का योग निकालना तो औसत गुणे कुल पद हो जाएगा। तो औसत कितना है, 18 वर्ष। औसत कितना है, 18 वर्ष। कितने छात्र हैं, कुल पद मतलब कुल संख्या कितना है, 30। 18 को 30 से गुणा कर देंगे तो 18 तिहाई 54, 540 आ गया। 30 छात्रों का योग कितना आ गया, 540 आया। कितना आया, 40। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इसमें 30 छात्रों का योग निकाल दिए। 30 छात्रों का अगर औसत 18 दिया है तो योग निकालने का सूत्र जानते हैं, औसत गुणे कुल पद। औसत गुणे कुल पद। ठीक है, अभी बताया गया है ना। अगर इसमें से योग निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, औसत में कुल पद से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये जाएगा 30 छात्रों का योग औसत गुणे कुल पद। औसत कितना है, 18 है। कितने पद हैं, कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। 18 गुणे 30, 540 हो गया। 30 छात्रों का योग हो गया। आगे देखो, यदि उनमें शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए। पहले 30 छात्र थे, एक शिक्षक और बढ़ गए तो कितने व्यक्ति हो गए, 31। यानी 30 + 1 कितने हो गए, 31। 31 व्यक्ति हो गए। व्यक्ति मतलब छात्र शिक्षक दोनों हो गए। तो 31 व्यक्ति का औसत उम्र, ध्यान से देखो, 31 व्यक्ति का औसत उम्र कितना है, 19 वर्ष। बोल रहा है ना, पहले 18 औसत था, लगे अब कितना हो गया, 19 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति क्या हुआ, बढ़ गया। तो 30 + 1 बराबर 31 व्यक्ति का जो औसत उम्र होगा वो कितना दिया है इसमें, 19 वर्ष। कितना दिया है, 19 वर्ष। तो यहाँ लिख दो 19 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर 31 व्यक्ति का औसत उम्र 19 वर्ष है तो अब 31 व्यक्ति का योग निकाल दें। 31 व्यक्ति के उम्रों का योग, किसका योग, उम्रों का योग। यहाँ लिख देंगे 31 व्यक्ति के उम्रों का योग। ठीक है, ये देखो 30 छात्रों के उम्रों का योग है। 30 छात्रों के यहाँ भी उम्र लिख देना। जो योग निकाला गया किसका निकाला गया है, उम्र का, है ना। 30 छात्रों के उम्र का योग। या इसी तरह से 31 व्यक्ति के उम्रों का योग। तो 31 व्यक्ति में क्या होगा, 30 छात्र हैं और एक क्या है, अध्यापक है। तो इसके उम्रों का योग निकाल देते हैं। तो योग बराबर फार्मूला वही, औसत गुणे कुल पद। ठीक है, तो 31 लोगों का औसत कितना आया है, 19। कितना दिया है, 19। तो औसत के स्थान पर क्या लिखेंगे, 19 गुणे कुल पद। कै गो लोग हैं, 31 लोग हैं। 31 से गुणा कर दें। 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 × 1 = 58।
ठीक है, कितना हो गया? 589 हो गया, है ना। 31 व्यक्तियों का उम्र का योग कितना हो गया? 589 हो गया। अब पूछ क्या रहा है? शिक्षक की उम्र क्या है? शिक्षक की उम्र पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? शिक्षक की उम्र क्या है? इसमें देखो ये 30 छात्र की उम्र थी और यह जो है 30 छात्र और एक शिक्षक की उम्र है। अगर इसमें से ध्यान से सोचो कि अगर 31 व्यक्ति की उम्र में से यदि 30 छात्रों की उम्र को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा? वह एक शिक्षक का उम्र हो जाएगा। समझ में आया, है ना? क्योंकि 31 में शिक्षक और छात्र दोनों हैं और 30 में सिर्फ क्या है? छात्र है। तो शिक्षक छात्र दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? शिक्षक छात्र दोनों में से क्या करेंगे? शिक्षक छात्र दोनों में से छात्र को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे शिक्षक का उम्र बराबर, ठीक है, 589 है टोटल, इसमें से क्या घटाएंगे? 540 घटा देंगे। कितना आ गया? 49। समझ में आया ना? चलो पढ़ो। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है? देखो इसमें कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र कितना है? 60 वर्ष है, ठीक है। 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र कितना हो जा रहा है? 62 वर्ष हो जाता है। नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है? ठीक है, ये उदाहरण नंबर 2 है। कौन सा टाइप है? टाइप 14। टाइप 14 उदाहरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 इस पर यहाँ पर क्या करोगे? लिख लोगे, ठीक है। अभी लिखने का टाइम नहीं, बाद में लिख लेना। अब सवाल देखो ध्यान से। देखो पहले 50 व्यक्ति थे तो औसत उम्र 60 वर्ष था और 5 व्यक्ति और बढ़ गए। तो 50 व्यक्ति थे, 5 और बढ़ गए, कितने हो गए? 55 हो गए। 55 का 62 वर्ष आ रहा है, ठीक है। तो पहले 50 व्यक्तियों का लिख लेते हैं, है ना। तो 50 व्यक्तियों का औसत उम्र ये दिया गया है। 50 व्यक्तियों का जो औसत उम्र है वो कितना है? 60 वर्ष। कितना है? 60 वर्ष। 50 व्यक्तियों का औसत उम्र 60 वर्ष है। तो अब हम लोग को निकालना कितना है? अब इसका योग निकाल दें। क्या निकाल दें? योग निकाल दें। तो 50 व्यक्तियों के उम्रों का योग, किसका योग? उम्रों का योग। योग का यही सूत्र है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे कुल पद। औसत गुणे कुल पद। कुल पद का मतलब कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो औसत कितना? 60 वर्ष। कुल कितना पद, कितना व्यक्ति? 50। तो 60 में 50 का गुणा कर देंगे। 0 0 6 5 3000, ठीक है। 3000 वर्ष यानी 50 व्यक्तियों का जो औसत उम्र है, ठीक है। औसत उम्रों का योग, उम्र नहीं, उम्र का योग। तो 50 व्यक्तियों की उम्रों का योग कितना हो गया? 3000 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखो 5 व्यक्ति के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र कितना हो गया? 62 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 62 वर्ष। तो पहले व्यक्ति 50 थे, 5 और सम्मिलित हो गए, तो 50 + 5 बराबर 55 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 55 व्यक्ति। तो लिखेंगे 55 व्यक्तियों के उम्रों का औसत, ठीक है। 55 व्यक्तियों के उम्रों का औसत कितना दिया है? 62 वर्ष। कितना दिया है? 62 वर्ष। बराबर लिख दिए 62 वर्ष, ठीक है। इसको हम लिख के अच्छे से बता रहे हैं, वैसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 62 वर्ष हो गया ना। तो अब इसी 55 व्यक्तियों का क्या निकाल दें? 55 व्यक्तियों के उम्रों का योग। योग बराबर औसत गुणे कुल पद। औसत सूत्र नहीं लिख रहे, बाहर लिख रहे हैं। औसत कितना है? 62। कितने लोग? 55 लोग। 55 से गुणा कर दे। 62 में 55 से गुणा कर देंगे। 5 दूना के 10 हासिल 1। 5 छक्के 30, 30 1 31। तो यही चीज़ फिर आ जाएगा 0 1 3 0 1 3 1 4 3 को तीनों 3। कितना आ गया? 3410। कितना आया? 3410 आ गया। 55 व्यक्तियों के योग आ गया।
ठीक है। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है, क्या पूछ रहा है, नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है। तो पहले तो नए व्यक्तियों का हमको क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या चाहिए, योग। तो लिखेंगे नए व्यक्तियों, या ऐसे लिख दो ना, 5 नए, कितने नए, 5 नए व्यक्तियों का योग, 5 नए व्यक्तियों का योग। यहाँ से सोचो, ध्यान दो, 55 व्यक्तियों का जो योग है वो 3410 है, 3410 वर्ष है, और 50 व्यक्तियों का योग जो है 3000 वर्ष है। तो 5 नए व्यक्तियों का निकालना है। तो 55 व्यक्तियों के उम्रों के योग में से अगर जो है 50 व्यक्तियों के उम्रों का योग घटा देंगे तो 5 व्यक्तियों की उम्रों का योग मिल जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ठीक है। तो जो 55 व्यक्तियों के जो उम्रों का योग है वो 3410 है। कितना है, 3410 है। और जो 50 व्यक्तियों के जो उम्रों का योग है वो कितना है, 3000 वर्ष है। तो 3410 में से 3000 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो आएगा वो 5 व्यक्तियों के क्या हो जाएगा, 5 नए व्यक्तियों का योग हो जाएगा। ठीक है, किसका योग, 5 नए व्यक्तियों के, यहाँ उम्र लिख देते हैं, उम्रों का योग, किसका योग, उम्रों का योग। तो इसमें से घटा दिए ना, समझ में आया ना, 55 व्यक्ति में से जो है 50 व्यक्ति को घटा दिए। तो ये कितना आ गया, 410। 410 वर्ष क्या आया, अभी उम्रों का योग आया, औसत नहीं आया बाबू। अब जो है औसत बराबर सिंपल, पदों की संख्या के योग बटे के कुल पद, शॉर्ट में योग लिख दो, है ना, योग बटे के कुल पद। अब जो है 5 व्यक्ति का औसत निकालना है, कितने का, 5 का, 5 नए का औसत निकालना है। जब 5 व्यक्ति का औसत निकालना है, योग 410 है 5 व्यक्ति का, और व्यक्ति कितने हैं 5, किससे भागा देंगे, 5 से। 5 आठे 40, 5 आठे 40, भागा नहीं जाएगा 0, 5 आठे 40। ठीक है। अब जो है 0 बढ़ा देंगे, 10 बोलो, 5 10 हो गया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 40। ठीक है, 5 दूना के 10, 80, 10 बोलो 2। देखो कितना आंसर दिया है, आंसर देखो, देखो जल्दी देखो। अच्छा, 5 आठे 40। ठीक है, 5 दूना के 10, फिर 82, 82 पर में हो गया। ठीक, कितना आएगा, 82। 82 वर्ष क्या हो गया, इसका औसत हो गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 14वां का जो है ये तीसरा जो क्वेश्चन है, उदाहरण 2 में औसत उम्र में क्या लिखना है, 62 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष लिख करके पूरा सवाल उसी तरह से लगा लेना है। ठीक है। उदाहरण 2 यहाँ देख लो, यहाँ पर कितना आया है, जो 62 वर्ष दिया है इसमें क्या लिख देना है, 55 वर्ष क्या लिख देना है, और लगा लेना सवाल। चलो, ये उदाहरण जो है इस तरह से हम लोगों ने जो है कितना टाइप देख लिया, 14 टाइप हम लोगों ने जो है देख लिया। ठीक है। अब देखेंगे अगले वीडियो में 15 टाइप, 15 टाइप में भी उम्र से संबंधित देखेंगे।